हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं टेंस के जो अपनी पिछली क्लास में पढ़ने देखे थे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट के जो चारों प्रकार होते हैं उनको हमने देख लिया था विथ एग्जाम्पल के। अब हम आते हैं पास्ट के, जो पास्ट के चारों और फ्यूचर के चार रह गए थे, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और भाई लोग, आप जब भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो तभी करना जब आपको वीडियो अच्छी लगे या सेंटेंस समझ में आए, या आपको टेंस समझ में आए या वीडियो अच्छी लगे, तभी लाइक करना, लाइक एंड शेयर। इसके कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे कि कोई लाइक करे या सब्सक्राइब करे। आप पहले वीडियो को देखिए पूरा, अगर आपको अच्छा लगे, आपके अपने हिसाब से अगर ठीक लग रहा है तो आप लाइक करेंगे, और अगर नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, लाइक नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आगे से कोशिश करूँगा कुछ अच्छा बनाने की, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो हम चलते हैं इसी के साथ, देखते हैं कि पास्ट के चार प्रकार होते हैं, उनको समझते हैं विथ एग्जाम्पल के। तो पास्ट के अपने चार प्रकार होते हैं। पहला होता है जो पास्ट सिंपल होता है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जो पास्ट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल को हम इंडेफिनेट कहते हैं। ये अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था कि पास्ट सिंपल जो सिंपल सेंटेंस है उसका सेकंड नाम होता है पास्ट इंडेफिनेट, मतलब इंडेफिनेट उसका सेकंड नाम होता है सिंपल का। तो फर्स्ट नंबर हमारा था पास्ट सिंपल, या उसको इंडेफिनेट कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, या जो डिड का प्रयोग होता है वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहता है, जिसके थ्रू हम पहचान करते हैं पास्ट सिंपल की। तो हम देखते हैं इसमें किस प्रकार का बातचीत होती है, किस प्रकार से हम इनको पहचानते हैं इस टेंस को। तो इस टेंस में हम भूतकाल का या बीते हुए समय में जो आदतन कार्य किए हैं उनका बोध होता है। मतलब जो अपने पिछले जो समय में, अतीत में जो अपन ने क्रियाएं करी हैं, जो भी कार्य करते रहे हैं, उन कार्यों का इसमें बोध होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं तो कि मैं स्कूल जाता था, मतलब जो अपन मतलब ग्रेजुएशन, मान लो अपन स्कूल से बाहर निकल आए, 12th क्लास के बाद बाहर आ गए। तो अगर एग्जाम्पल अपन देखें तो कि एग्जाम्पल के थ्रू कि मैं स्कूल जाता था, पहले मैं स्कूल जाता था, तो उसमें आ जाता है अपना मैं स्कूल जाता था। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू गो, ये सेकेंड फॉर्म है अपना, वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म। तो आप देखना कि जो अपन इसमें प्रयोग करते हैं टेंस में, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये अपना कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। इसी के साथ हम देखते हैं इनके शब्द में ध्यान रखना, हिंदी सेंटेंस के शब्द में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, और लास्ट में होता है था। ये इसकी पहचान होती है हिंदी में, और इस इंग्लिश में पहचान होती है इस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना कि सेकंड फॉर्म होता है इंग्लिश सेंटेंस में यूज़, और जिसके थ्रू अपन पहचान कर सकते हैं। और जो हिंदी सेंटेंस में यूज होता है तो उसके अंदर लास्ट में आता है ता है, ती है, ता था, ता थी या ती थे, ये आते हैं। तो अगला सेंटेंस हम देखते हैं कि वह पढ़ता था, मतलब जो अपन पहले पढ़ते थे तो वह पढ़ता था। ही रोट, सॉरी, ही रेड, सॉरी लिखना का हो गया। वह खाना पकाती थी, सी कुक्ड फूड, ये सेकंड फॉर्म है अपना। और वह कार चलाता था। देखो यहाँ भी वह है और यहाँ भी वह है, तो यह वह हुआ है लड़कों के लिए यूज़, मतलब मेल के लिए, और यह लड़की है, मतलब वह खाना पकाती थी, ये लड़की है इसलिए ये है मेल, ये मतलब ये है फीमेल, तो इसके लिए अपन यूज़ कर रहे हैं सी। ध्यान रखना आपको कि जब लड़का के लिए यूज़ करते हैं अपन तो ही का यूज़ करते हैं, और कोई स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करते हैं तो अपन सी का यूज़ करते हैं। तो इसके थ्रू आप ध्यान रखना कि ही, वो इसमें सेंटेंस में है वह कार चलाता था, तो ही ड्रॉ अ कार, और वह खाना पकाती थी, सी कुक्ड फूड। वे मंदिर जाते थे, अगला सेंटेंस है अपना, वे मंदिर जाते थे। तो दे वेंट टू टेम्पल, जाना की सेकेंड फॉर्म अपन ने पहले भी देखी है वेंट, तो दे वेंट टू टेम्पल, वे मंदिर जाते थे। अगला हम सेंटेंस देखते हैं इसी के साथ में कि हम गीत गाते थे, मतलब जो अपन पहले ये क्रिया है हमारी, जो भूतकाल की क्रिया है जो करते रहे हम गीत गाते थे।
तो वी संग आ सॉन्ग, ये सेकेंड फॉर्म है अपना, वी संग आ सॉन्ग। आप पढ़ते थे, आप पढ़ते थे, यू रीड, आप पढ़ते थे, ये सेकेंड फॉर्म। याद रखना रीड के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, रीड, रेड, रीड। इसको अपन रेड पढ़ते हैं, यू रेड, ध्यान रखना, यू रेड भी पढ़ते हैं, रीड भी कह सकते हैं, लेकिन इसको बन जाता है रेड पढ़ते हैं, यू रेड। अब अगला सेंटेंस अपना जो टेंस आया था वो टेंस था पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब जो इसमें कार्य जारी रहता है, मतलब जो पास्ट में कार्य अपने जारी रहे होते हैं। तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब यूज़ की जाती है। वाज यूज़ की जाती है सिंगुलर कर्ता के साथ में, और वर्ब यूज़ की जाती है प्लूरल कर्ता के साथ में। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है। तो इसमें हम इसकी पहचान देखते हैं, किस प्रकार करते हैं इसका परिचय। इस टेंस में बीते समय में चल रहे कार्य की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब जो अपना मतलब जो बीता हुआ समय उसमें कार्य चल रहा था उसका अपन को बोध होता है। तो मैं स्कूल जा रहा था, मतलब जो अपन मतलब आ चुके स्कूल या पहुंच चुके स्कूल, मतलब उसके बाद अपन ये बातचीत करते हैं कि मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के साथ में गो है वर्ब, और इसके साथ में आईएनजी लग गया, वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया के साथ में आईएनजी लग गया तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब का अगला जो सेंटेंस अपन ने बातचीत की है सेंटेंस की, वो सेंटेंस है मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा रहा था। इसमें देखो कंटिन्यूटी बनी रहती है, ध्यान रखना, का क्रिया के साथ में कंटिन्यूटी बनी रहती है, मतलब वो कार्य चलता है, ठीक है। तो मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब ऐसे ही अपन सेंटेंस आगे देखते हैं, इसमें इसके और भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो अपन देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वह पत्र लिख रहा था, मतलब ये पास्ट का कार्य है, वह पत्र लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। वह कपड़े धो रही थी, मतलब जो पास्ट में है, मतलब पहले धो रही थी, ठीक है। तो वह कपड़े धो रही थी। सी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, सी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। वे छत पर सो रहे थे। दे वर स्लीपिंग ऑन रूफ, ऑन रूफ मतलब छत पर। दे वर स्लीपिंग ऑन रूफ। हम घर जा रहे थे। ये ध्यान रखना अपन को कि लास्ट में आता है थे, अब इसमें थे आ रहा है और साथ में लगा है रहा है, रही है, रहे हैं, इसके साथ में लग जाता है थे। तो ये कंटिन्यूटी शो करता है, रहा है, रहे हैं, रही हैं, और थे करता है अपना पास्ट शो कि ये पास्ट का टेंस है और ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। हम घर जा रहे थे, वी वर गोइंग टू होम। इसी के साथ अगला सेंटेंस है अपना, जैसे सेंटेंस में देखें तो आप गाना सुन रहे थे, आप गाना सुन रहे थे, यू वर लिसनिंग सॉन्ग, यू वर लिसनिंग सॉन्ग। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहे होंगे सेंटेंस के थ्रू आप समझ सकते हो कि मतलब जो कार्य अपन पास्ट में करते रहे हैं वो कंटिन्यूटी के लिए मतलब कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अगर पास्ट में कर रहे हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस रहता है, अगर फ्यूचर में कर रहे हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहता है, मतलब कंटिन्यूटी चलती रहे किसी कार्य की। अगर वो पास्ट में मतलब पहले चलती रही है, मतलब जो अपना बीता हुआ समय, तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस आ जाता है, मतलब अभी चल रही है कार्य की प्रोसेस, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाता है। अगर आगे चलेगी तो वो आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो अगर कोई कार्य चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस के तौर पे आ जाता है, ठीक है। आपको बस कंटिन्यूटी का इसका इतना ध्यान रखना है कि उसमें, और अगर सेम सेंटेंस में भी अगर आप पहचानने की कोशिश करो तो उसमें ध्यान रखना कि अपन को रहा है, रहे है, रही है, ये मिलेंगे ही। और पास्ट में कर रहे थे तो थे मिलेंगे, था, थे, थी मिलेगा। और मान लो अभी कर रहे हैं तो है, ही, हूँ, ये मिलेंगे। तो इसके साथ आप समझ सकते हो। और अगर फ्यूचर में कर रहे हैं तो होगा, होगी, होगे, ये आ जाएंगे। तो ये हिंदी सेंटेंसों की पहचान हो जाती है टेंस के लिए। और इंग्लिश सेंटेंस में आपको आईएनजी लगा मिलेगा और वाज बार का प्रयोग मिलेगा कंटिन्यूटी के लिए। अब अगला टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है, मतलब जो कार्य अपन भूतकाल में करते रहे हैं वो कार्य उसका भूतकाल में पूर्ण हो चुका होता है, तो उसकी पहचान होती है। जो परफेक्ट टेंस होता है पास्ट का, वो परफेक्ट कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब जो भी कार्य है वो कार्य कंप्लीट हो चुका है। आगे हम इसकी पहचान देखते हैं कि किस प्रकार होता है। देखो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना हर एक परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है।
ये आप खास तौर से नोटिस कर लेना बात। परफेक्ट अगर दिख गया तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ध्यान रखना। सिर्फ परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, लेकिन परफेक्ट अकेली अगर यूज दिख रहा है तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ध्यान रखना ये बात। इसकी पहचान हम देखते हैं कि इस टेंस में किसी कार्य के अतीत में इस टेंस में किसी कार्य के अतीत में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है। देखो हमने बोला था आपसे कि जो कार्य अपन अतीत में मतलब भूतकाल में पूर्ण कर चुके हैं उस कार्य की जानकारी अपन को प्राप्त होती है। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर भी हम देखें कि कैसे कैसे वो कार्य पूर्ण होने की जानकारी मिलती है, तो हम देखें जैसे मैं खाना खा चुका था, ये कार्य अपना पूर्ण हो चुका है। खाना मैं खा चुका हूँ कब, पीछे, मतलब मान लो सुबह खाना खा चुका हूँ, अभी दोपहर हो गई मान लो, ठीक है, दोपहर हो गई, हम बोल रहे हैं कि सुबह मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये कार्य जो अतीत में पूर्ण हो चुकी है, मतलब पिछले वाले समय में पूर्ण हो चुके कार्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो मैं खाना खा चुका था, तो इसके लिए अपन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, अपन ने देखा था कि हैड यूज़ करते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार हम चेंज करते हैं सेंटेंस को इंग्लिश लैंग्वेज में। देखते हैं कि मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। वर्ब का थर्ड फॉर्म ध्यान रखना है, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हर एक वर्ब में ध्यान रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। परफेक्ट टेंस दिखेगा अपन को वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। वह पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर। आई हैड रिटन आ लेटर, वह पत्र लिख चुका था। देखो वह पत्र लिख चुका था, ध्यान रखना आपको, वह पत्र लिख चुका था। तो आगे हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक नेक्स्ट कोई डिफरेंट एग्जाम्पल। तो उसके थ्रू हम देखते हैं वह चावल उबाल चुकी थी, मतलब कोई लड़की है जो चावल उबाल चुकी है, मतलब पहले उबाल चुकी है, पूर्ण कर चुकी है, ठीक है वो कार्य। तो उसके लिए सी हैड बॉइल्ड यानी होता है उबालना, और इसका ईडी और लग गया तो वर्ल्ड हो गया, ठीक है, ईडी लग गया तो वर्ल्ड हो गया। तो सी हैड बॉइल्ड राइस, सी हैज़ बॉइल्ड राइस, मतलब वह चावल उबाल चुकी थी। हम इंदौर जा चुके थे। वी, देखो वी के लिए क्या लगाया हमने, हम के लिए क्या लगाया, वी। तो हम इंदौर जा चुके थे, वी हैड गॉन टू इंदौर। इसी के साथ अगला सेंटेंस देखें, वे गांव आ चुके थे। वे गांव अब आ चुके थे, ध्यान रखना कि वो गांव आ चुके हैं, तो उसके लिए अपन यूज़ कर रहे हैं कि वो गांव आ चुके थे। तो दे हैड कम टू विलेज, कम कैम कम, ये तीनों फॉर्म, दोनों फॉर्म सेम होते हैं, फर्स्ट फॉर्म एम थर्ड फॉर्म। तो कम कैम कम, इसके लिए अपन थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दे हैड कम टू विलेज, वे गांव आ चुके थे। तुम दरवाज़ा खोल चुके थे, ध्यान रखना आपको कि तुम दरवाज़ा खोल चुके थे। यू हैड ओपन द गेट, यू हैड ओपनड द गेट। तो इसके थ्रू अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं कि जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है अतीत में, इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे हम कुछ अगला टेंस देखते हैं जो पास्ट लास्ट का है अपना। फ्यूचर के जो पास्ट के चार टेंस होते हैं उनमें से अपन ने 3 देख लिए हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट। अगला अपना आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। याद ध्यान रखना इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसके लिए इसमें बीन और जुड़ा है, ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब कौन क्या जुड़ गई है, बीन और जुड़ गई। हैड तो था ही और इसमें बीन और जुड़ गया। परफेक्ट का मतलब हैड और कंटिन्यूटी दिखाने के लिए बीन जुड़ गया, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, ध्यान रखना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इसमें हम परिचय में देखते हैं कि किस प्रकार इसका परिचय रहता है। इस टेंस में कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था और भूतकाल में ही पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था उसी काल में समाप्त हो गया, मतलब पूर्ण भी हो चुका। तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। मतलब देखिए मैं 2 घंटे से पैदल चल रहा था, मतलब जो पिछले 2 घंटे हैं उससे 2 घंटे से पैदल चल रहा था। तो आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ध्यान रखना आपको,
आई के बाद हैड अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये वर्ब है, इसमें फोर्थ फॉर्म आईएनजी लग गया। फिर उसके बाद अपन ने फॉर यूज़ किया। ध्यान रखना कि अपन जब कोई डेफिनेट नंबर रहते हैं इनके लिए अपन यूज़ करते हैं फॉर, तो इसके लिए अपन यूज़ किया फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो अगला सेंटेंस देखें, वह दोपहर से नदी में तैर रहा था, वह दोपहर से नदी में तैर रहा था। दोपहर से ही हैड बीन स्विमिंग इन रिवर सिंस आफ्टरनून। ध्यान रखना कि अगर कोई अपना टाइम आ रहा है आफ्टरनून, मॉर्निंग या नाइट या इवनिंग, तो इनके लिए अपन सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको ये खास तौर से ध्यान रखना है आपको कि इसके लिए अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ही हैड बीन स्विमिंग इन रिवर सिंस आफ्टरनून, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट के जो आपको चारों टेंस समझाए हैं तो वो आपको समझ में आए होंगे। आई होप कि आप लोग समझ होंगे। इसी के साथ आपको अगर कोई जो है वीडियो है अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा सर चैनल, जिससे हम आपको आगे कोई नई ट्रिक से कुछ आसान वीडियो प्रोवाइड कर सकेंगे। और इसी की अगले जो फ्यूचर के 4 टेंस रह गए अगली क्लास में हम आपको 4 टेंस प्रोवाइड करा देंगे, इसी तरीके से आसान तरीके से कराएंगे। तो इसी के साथ सभी भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम।